राजस्थान में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही दोनों राजनीतिक दल है जो राजस्थान के प्रमुख है, कांग्रेस और भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा पहले ही कह चुकी है कि उन्होंने कोई भी चेहरा सामने नहीं लाना है और उनका चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। इस बात को भाजपा बार बार कह भी रही है और कर भी रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर महीने कोई ना कोई दौरा विकास योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास करने के लिए होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य राजनीति होता है कि किस तरह से भाजपा को यहाँ मजबूत दिखाया जा सके। प्रधानमंत्री आज भी बीकानेर में थे और बीकानेर में उन्होंने विकास योजनाओं का उद्घाटन तो किया, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से वही बातें की जिन्हें लेकर चुनाव में भाजपा कांग्रेस को टारगेट करने वाली है। मध्य प्रदेश में भाजपा का एक ही टारगेट है कि शिवराज सिंह सरकार के भ्रष्टाचार की बातों को उजागर करें। वहां पोस्टर भी लगाए गए हैं और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने वही फार्मूला अपनाया था, लेकिन अब भाजपा उसी फार्मूले पर कांग्रेस को यहां घेरना चाहती है, राजस्थान में घेरना चाहती है और प्रधानमंत्री के दौरे में ये बातें स्पष्ट नजर आ रही है। आज भी बीकानेर में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस की राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं और राजस्थान में कांग्रेस का पंजा उस पैसे को हड़प लेता है। और इसके साथ उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो देखने लायक है। उन्होंने राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में पेपर लीक की इंडस्ट्री खुल चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए चिंतित हैं, लेकिन लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कहकर पेपर लीक प्रकरण में युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा उन्होंने एक और कहा। राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार यहाँ इतना है कि एक गुट के विधायकों को खुली छूट दे रखी है भ्रष्टाचार करने की। विधायक कह रहे हैं कि खुली लूट हो रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यानी कि उन्होंने दो प्रमुख मुद्दे लिए और कुल मिलाकर निशाना साधा कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर। हालांकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार इतना प्रयास कर रहे हैं, सरकार के लिए रोजाना कोई ना कोई नई योजना ला रहे हैं, इतने सारे बोर्ड निगम बना दिए, किसी जाति को नहीं छोड़ा है और इतना फील गुड फैक्टर बनाने का प्रयास है कि जमीन पर देखने की जरूरत ही नहीं पड़े और आप ऊपर देखते रहिए, आपको आसमान में हमेशा फील गुड फैक्टर नजर आए। अब अशोक गहलोत की जो बाकी सब योजनाओं को छोड़ दीजिए, अब नई योजना लाए हैं, एक कॉन्टेस्ट लाए हैं। जैसे कि कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कॉन्टेस्ट लाती हैं कि हमारा ये कॉन्टेस्ट आप खेलिए, इसमें आपको इतने इनाम मिलेंगे। उस तरह से कांग्रेस की सरकार, पहली बार अशोक गहलोत सरकार मुख्यमंत्री ने इस तरह की योजना लॉन्च की है कि आपको रोजाना एक वीडियो उन योजनाओं का, लाभार्थियों का लॉन्च करना है, एक आपको वेबसाइट पर लोड करना है और फिर आपको 1000 से लेकर 1 लाख तक के इनाम उसमें जीतने हैं। यानी कि जिस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ योजनाएं लाती है, कॉन्टेस्ट लाती है, वैसा कॉन्टेस्ट राजस्थान में अशोक गहलोत ने शुरू किया है। यानी कि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर हाल में ये चाहते हैं कि उन पर से वह दाग धुल जाए कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस में सरकार रिपीट नहीं हो सकती। यह प्रयास वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1998 में जब राजस्थान में बड़े बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री पद की लाइन में थे तो उन सबको पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन उसके बाद में जब 2003 में चुनाव हुआ तो 100 सीटें गंवाकर कांग्रेस 156 से 56 पर आ टिकी थी। उसके बाद में यह लग रहा था कि 2008 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा था। लेकिन सीपी जोशी विधानसभा चुनाव अप्रत्याशित रूप से एक वोट से हार गए और उस वक्त फिर मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने शपथ ली, 5 साल फिर वे चले। उस वक्त भी 2 गुट बने, विधायकों में आपसी खींचतान रही, लेकिन वह कार्यकाल चलता रहा। जब चुनाव हुए 2013 में तो कांग्रेस ने राजस्थान में अब तक की अपनी सबसे करारी ऐतिहासिक हार झेलते हुए मात्र 21 सीटें हासिल की। यानी कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने दूसरा विधानसभा चुनाव हारा और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जब अवतरित हुए थे तो राजस्थान में 25-0 से कांग्रेस लोकसभा की तमाम सीटें हार गई। उसके बाद में 2018 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत। अब
5 महीने बाद जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रयास है कि जिस तरह से उन पर यह दाग लगा है कि उनके नेतृत्व में पिछले 2 चुनाव बड़े अंतराल से कांग्रेस ने हारे हैं, तो किसी भी तरह से इस बार मैं सरकार को रिपीट कराऊं, और इस चक्कर में उन्होंने फील गुड फैक्टर करा रखा है। हालांकि समस्या वही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर कोई बुरा नहीं बोले, लेकिन आपको याद होगा कि जब 1998 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में मुख्यमंत्रियों का एक सर्वे एक नामी पत्रिका की ओर से करवाया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उस वक्त मुख्यमंत्री नंबर 1 करार दिया गया था सभी क्षेत्रों में, लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव हुए 2003 में तो कांग्रेस की बुरी हार हुई और 120 सीटों के साथ में भाजपा की सरकार बनी थी। अब एक बार फिर उसी तरह का फील गुड फैक्टर है, योजनाएं आ रही हैं, उनका प्रचार इस तरह से हो रहा है। आप कहीं भी नजर दौड़ा दीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो नजर आएगी, टीवी पे नजर आएगी, अखबार में नजर आएगी, होर्डिंग पे नजर आएगी, मोबाइल में नजर आएगी। अब सोशल मीडिया पे कॉन्टेस्ट शुरू हो गया तो वहां भी अशोक गहलोत नजर आएंगे। यानी कि अशोक गहलोत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन क्या कांग्रेस का आंतरिक अंतर्द्वंद कांग्रेस की सरकार रिपीट करवा पाएगा? सबसे बड़ा सवाल वही बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार 2018 में जब सरकार बनी तो उसकी एक सच्चाई तो यह है कि सचिन पायलट के नाम पर गुर्जर समुदाय ने एक तरफा वोटिंग करी और करीबन 40 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जो सीधे सीधे गुर्जर मतदाताओं ने कांग्रेस की झोली में डाली। भले ही मेवाड़ में कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, अन्य क्षेत्रों में नहीं कर पाई हो, लेकिन पूर्वी राजस्थान जहाँ की भरतपुर संभाग, दक्षिण में कोटा संभाग और जयपुर संभाग पूर्व में, इन तीनों संभागों में जिस तरह से कांग्रेस को सीटें मिली और उसी के बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कि 2018 का मामला अलग था। लेकिन अब पूरा दारोमदार अशोक गहलोत पर है, क्योंकि भले ही दिल्ली की मीटिंग के बाद में सचिन पायलट खुद को संतुष्ट दिखा रहे हों, लेकिन क्या वास्तव में वे संतुष्ट हैं? ऐसा कहीं नजर अभी तक नहीं नजर आ रहा है। हालांकि दिखाने को संतुष्टि नजर आएगी, लेकिन असल कहानी तो तब आएगी जब राजस्थान में टिकटों का बंटवारा होगा, और उस बंटवारे में क्या सचिन पायलट के साथ जो मौजूदा विधायक उन सबको टिकट मिल पाएगा, या सचिन पायलट कुछ नए लोगों को टिकट दिला पाएंगे? जैसी संभावनाएं लग रही है, अशोक गहलोत ने जिस तरह से सर्वे के आधार पर टिकट बांटने की बात की है, जिस तरह से वे कह रहे हैं कि मंत्री विधायक उनसे कह रहे हैं कि वे चुनाव हार रहे हैं, उनकी जगह किसी और को लड़वा दीजिए, इसका मतलब सीधा सीधा है कि अशोक गहलोत अपने खेमे के मंत्री विधायकों के टिकट भी काटेंगे, तो साथ में दूसरे खेमे के विधायकों को भी चुनाव से वंचित करेंगे। ये तय मान के चलिए। ऐसे में असली प्रतिद्वंदिता है या नहीं है, इस बात का पैमाना तब नजर आएगा जबकि चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि कितने बागी किस ग्रुप से खड़े होते हैं और कौन सा नेता अपने ग्रुप के बागियों पर काबू करने में सफल होगा। तभी पता चलेगा कि कांग्रेस का पैरामीटर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन फिलहाल भाजपा का निशाना भ्रष्टाचार को लेकर, पेपर लीक को लेकर, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर है। वहीं अशोक गहलोत का पूरा प्रयास यह है कि इस फील गुड फैक्टर को लेकर चुनाव में जाएं, नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन जनता कम से कम, कांग्रेस के कार्यकर्ता कम से कम फील गुड देखते रहें, महसूस करते रहें। नतीजे तो दिसंबर में ही आएंगे।